ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर में जो एग्जामिनेशन हुआ है उसमें जो भी क्वेश्चन आया हुआ है वो उस पैटर्न पे आपको बताने का कोशिश कर रहे हैं ताकि आपका एग्जामिनेशन में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके और आप देख सकें कि किस सेटिंग में कैसे कैसे क्वेश्चन आया। पाइप एंड सिस्टम से एक क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। ए, बी और सी एक टंकी में को क्रमशः 40 मिनट, 20 मिनट और 30 मिनट भर सकते हैं, ठीक है। 40 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट भर सकते हैं। ए से निकल रहा है पी और बी से निकल रहा है क्यू और सी से निकल रहा है आर। 9 मिनट तक चलने के बाद उस द्रव में, टंकी में जो द्रव है उसमें क्यू का अनुपात कितना होगा। तो देखिए, आप पहले देखिए क्या करना है आपको। 40 मिनट, ठीक है, 20 मिनट और 30 मिनट तक सब टंकी को फुल कर सकता है। 9 मिनट में कितना भरेगा, 9 मिनट में ये कितना भरेगा, ये कितना भरेगा और ये कितना भरेगा, सबको आप जोड़ दीजिए, ठीक है। पहले आप तीनों का एलसीएम लीजिए। इस तीनों का एलसीएम होगा आपको 120। अगर एलसीएम समझ में नहीं आ रहा तो मेरा प्रीवियस जो वीडियो लोड है उसमें देखिए कि एलसीएम कैसे जल्दी से निकालते हैं, ठीक है। 120 होगा। अब यहाँ पर देखिए 120 एलसीएम लिए, 120 में आप इसको काटिए। 40 से काटिएगा 3, 9 तिया 27। चलिए यहाँ तक कर लेते हैं। 20 से काटिएगा 6, 6 9 54, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर 3 से काटिएगा 4 होगा, 9 चौको 36, ठीक है। अब इस सबको जोड़िए। अब इसमें से आप देखिए क्यू का कितना है, बी का कितना है, 54/120। इसको 54/120 यहाँ पर करते हैं, सबको जोड़ते हैं, ठीक है। 6 4 10, 7 17 के साथ हाथ बचा 1, 3 1 4, 2 6 और 5 1 11, 117/120। अनुपात इसी का पूछा है। टोटल में आपका बी का रेशियो कितना है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको काटिए, कट गया। 9 से काटिए, 9 6 54, 9 से काटिएगा आपका 13। यानी अगर आपसे पूछ रहा है क्यू का अनुपात, बी का अनुपात कितना है, यानी क्यू उसमें लिक्विड कितना गिरा है, तो आप इसका क्यू और टोटल में निकालिएगा तो कितना होगा, 6/13 हिस्सा। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, 0.232323। इसको भिन्न के रूप में बदलें, यानी बट्टा में बताएं। देखिए इसका मतलब क्या, कोई भी अंक रिपीटेशन है यानी इस पर बार लगेगा, यानी 23 पे आप बार लगेगा, ठीक है। अब इसको क्या कीजिए, आप इसके बदला में नीचे 99 कर दीजिए, ठीक है। यानी आपको अब पता चल गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड है। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 12% छूट देने के बाद 616 रुपये में बेचता है, तो अंकित मूल्य कितना होगा। देखिए 100% आप मानकर चलते हैं। 100% में अगर 12% का छूट दी है, यानी 88% में आप उसको सेल कीजिएगा, ठीक है। सेल कितना में कर रहे हैं, 616 में, यानी ये अगर 88% है, आपको निकालना है ये फिक्स प्राइस, ठीक है, यानी मार्केट प्राइस या फिक्स प्राइस, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप 100 से कीजिएगा, 11 से काटिए, देखिए 8 बार में कट जाएगा। देखिए 11 5 55, 11 6 8 से काटिएगा, कितना हो गया 7, यानी उस सामान का दाम कितना हुआ 700। देखिए कितना आसानी से बना। मेरा वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं इस तरह का ग्रुप डी का और भी क्वेश्चन आपके लिए लाता रहूं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या का अनुपात 3:4 है और उसका एलसीएम 120 है, ठीक है। तो वो संख्या का योग क्या होगा, ठीक है। संख्या का रेशियो कितना है, 3:4 है। एलसीएम कितना है, एलसीएम है 120, ठीक है। एलसीएम 120 है तो उसका योग क्या होगा। मान लीजिए यही दोनों संख्या है तो इसका एलसीएम कितना होगा, 12 होगा। नहीं निकलता, दोनों का मल्टी 12 की जगह कितना है 120, ठीक है। ये क्या है, आपका एलसीएम लिए हैं इस दोनों का। अब दोनों का योग कितना होगा, योग होगा 7, ठीक है। तो जब 12 की जगह 120 है, 7 की जगह 70 नहीं होगा। इस तरह से ये आपका आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से रिलेटेड है। एक किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी 15 दिन में कर सकता है। 2 दिन तक 7 काम करने के बाद ए भाग गया, तो शेष काम को बी कितना दिन में करेगा। देखिए ए कितना दिन में कर रहा है, ए कर रहा है 10 दिन में। बी कितना दिन में कर रहा है,
15 दिन तक, 2 दिन तक साथ में काम किया। तो आप जिस तरह से क्वेश्चन बोल रहे हैं उस पैटर्न पे नहीं चल रहा, क्योंकि एग्जामिनर चाहता है कि आप उलझिए, आप उलझने से आपको बचना है। कैसे बचिएगा वो चीज़ देखिए। 2 दिन तक काम करेगा, यानी टोटल काम का ये 2/10 हिस्सा, यानी 1/5 हिस्सा ये कर लिया, ठीक है। तो शेष काम किसके लिए छोड़ दिया? शेष काम छोड़ा, यानी जो 1/5 हिस्सा टोटल काम में से ये किया होगा, यानी 4/5 काम बी किया होगा। अगर 15 का रेट से करेगा तो 5 से 5 3 15, यानी 3 4 3 कितना हो गया? 12 दिन। 12 दिन तक क्या हुआ? स्टार्टिंग से, ठीक है, स्टार्टिंग से किया कौन? बी। अब 2 दिन तक इसके साथ काम किया, तो इसमें से 2 घटा दीजिए तो कितना होगा? शेष काम को कितना दिन में करेगा? शेष वर्क को जो करेगा वो 10 दिन में करेगा। इस तरह से ये क्वेश्चन देखिए कितना आसानी से सॉल्व हुआ। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन ट्रेन से रिलेटेड है। एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर का स्पीड से जा रहा है, 30 सेकंड में एक खंभा को पार कर रहा है, तो रेलगाड़ी की लंबाई बताएं। देखिए कोई भी ट्रेन किसी व्यक्ति को, खंभा को, या बिजली के पोल, या मील के पत्थर, यानी कोई भी सिंगल चीज़ को पार करता है तो सिर्फ अपनी लंबाई को पार कर रहा है। 60 किलोमीटर का स्पीड से जा रहा है, 30 सेकंड में वो कितना जाएगा ये आपको देखना है। तो देखिए जब भी इस तरह से रहे तो 60 को आप क्या कीजिए? 3.6 से डिवाइड कीजिए, ठीक है, 3.6 से डिवाइड कीजिए और 30 सेकंड से मल्टीप्लाई कीजिए। इसमें डायरेक्ट आपको कितना मीटर गया वो निकल जाएगा। पॉइंट के लिए एक शून्य बैठा देते हैं। 6 से काटिएगा 6, 6 से काटिएगा 6 से 36, 6 से काटिएगा 6 5 30, यानी कितना हुआ? 500। 500 मीटर क्या हुआ? 500 मीटर लंबा ट्रेन की लंबाई हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड है। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 450 रुपये में बेचता है तो 10% का नुकसान होता है, तो 10% लाभ कमाने के लिए उसे कितना में बेचेगा? देखिए 450 में बेच रहा है तो 10% का नुकसान है, यानी 100% उसका दाम था, तो 10% का लॉस हुआ, यानी 90% ही रिटर्न है, ठीक है। 10% का बेनिफिट चाहिए उसको, यानी 100% प्लस 10% चाहिए, यानी 110% कितना होगा? डायरेक्ट यहाँ पर कर सकते हैं। 9 से काटिएगा, 9 5 45, 50, 11 5 55, 550, यानी 550 में अगर वो सेल करता है तो सीपी के साथ साथ उसका प्रॉफिट भी ऐड हो जाएगा। मेरा वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं आपके लिए इस तरह का और भी वीडियो बनाकर लाता रहूं और ग्रुप डी में आप इसका लाभ उठाते रहें।